उनसे भी बात करते हैं कि वो इस वक्त बाजार पर क्या व्यू बना रहे हैं। सुशील, गुड आफ्टरनून। आपका क्या व्यू रहेगा निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर? शॉर्ट टर्म ट्रेड तो आप लेते नहीं, लेकिन अब यहां से जो एक नजरिया ले रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं? इंडेक्स पर शॉर्ट थे आप बहुत समय पहले तक, कवर किए आपने या फिर फ्रेश शॉर्ट बनाए? मैडम, सबका शॉर्ट टर्म और सबका लॉन्ग टर्म अलग अलग है। तो मेरी उम्र के अनुसार मैं अभी भी काफी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, और डे ट्रेडिंग के व्यूज आपके साथ वीक में एक बार आके डिस्कस करके आपके दर्शकों की हानि होगी, इसलिए हम वो डिस्कस नहीं करते। तो वेरी शॉर्ट टर्म में आपको आज बताएं, डाउन ट्रेंड निफ्टी बैंक निफ्टी का बिल्कुल मजबूत है और बना हुआ है। S&P 500 और नेस्डैक, जिस पर हम लास्ट 2 सप्ताह आपसे बात कर रहे थे कि एक बड़ा डाउन ट्रेंड वापस रिज्यूम हो रहा है, वो हो गया। पर एक इंटरिम रैली अब नैस्डैक और S&P में हो सकता आज रात से या कल से बन जाए। और उस इंटरिम रैली के बीच में अगर कोई निफ्टी में 400-500 पॉइंट का बीच में उछाल आ जाए, तो उसे मैं अप ट्रेंड नहीं कहूंगा। या 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर तो चना कुरमुरा है, वो कभी भी एक फ्लैश इन द पैन आ सकता है। तो इतनी संभावना बचती है। अब इंडिसेस के अपार्ट बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं या कुछ सेक्टर्स हैं जो इस तरह से बिहेव करते हैं। 12 महीने ये फिनोमिना आपको देखने मिलती है कि कोई ना कोई सेक्टर और कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा इंडेक्स से कुछ लेना देना ही नहीं, और वहां पर मुझे लगता है बाजार में ज्यादा बड़ी मलाई। आपने स्टैब्लिश किया कि बाजार का डाउन ट्रेंड अभी जारी है। यूएस लेड एक शॉर्ट टर्म पुल बैक को रिवर्सल का संकेत ना माने, ये तो बात तय हो गई। अब कौन से इंडिविजुअल सेक्टर्स में आपको कुछ पॉसिबल पोजिशनल ट्रेड्स नजर आ रहे हैं सुशील? देखिए, अगर हम अडानी समूह के स्टॉक्स को अगर सेक्टर कह सकते हैं, तो अडानी इंटरप्राइजेस, चलिए आज चार्ट के साथ ही बात करते हैं। ओपिनियन तो सबके पास है, थोड़ी एनालिसिस दी जाए आप लोगों को। ये देखिए, आप अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर, अगर मेरी स्क्रीन शेयर अगर हो पा रही है, तो एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो अगर ये जो जो स्क्रीन अभी आपके सामने शेयर हो रही है, अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर की ये डेली चार्ट है। यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, एक्सट्रीम बेयरिश कंसेंसस था, 4 दिन का बहुत तगड़ा रिबाउंड आया, 900 वाला स्टॉक करीब करीब 2200 हो गया। और उसके बाद इतने दिन तक ये शनै शनै उसने एक हायर बॉटम बनाया, और हायर बॉटम बना के ब्लैक पैटर्न के बाहर पिछले 3 दिन में निकल गया। तो स्टोरी तो नेगेटिव ही है, डिस्कोर्स तो नेगेटिव ही है। और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, जितने साल से भी मैंने शेयर बाजार को देखा है, 30 साल से मैं यही देखता हूँ। तेजी की स्टोरी तेजी खत्म होने के बाद खत्म होती है, मंदी की स्टोरी मंदी खत्म होने के बाद होती है। तो उसका कारण ये है कि सब्जेक्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव डेटा, डिस्क्रिप्टिव ग्राफिकल स्टोरीज ऑब्वियसली विल बी बैकवर्ड लुकिंग, स्टॉक मार्केट विल बी द मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग। शेयर बाजार का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर शेयर बाजार खुद है, भाव का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर भाव है। तो अडानी की चार्ट डेफिनेटली रिवर्सल हो चुकी है। कम से कम ये 2200 तक जाए इसको, और क्या पता ये मेरे को लगता है 2700-2800 भी हो जाए। अभी ऐसी चार्ट है, इसका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, सबको अपना अपना अलग रखना पड़ेगा। अब आइए आप अडानी पोर्ट्स में। तो अडानी पोर्ट्स की चार्ट, अडानी पोर्ट्स की भी चार्ट, अच्छा देखिए लोड हो रही है। हम बात करते हैं अडानी पोर्ट्स की भी चार्ट का। देखिए आप, अच्छा एसीसी को ले लीजिए, एसीसी सीमेंट की स्टोरी और साथ में अडानी। हमने करीब 12 मिनट का लंबा आज एक वीडियो ट्विटर पे पोस्ट किया, जिसे ज्यादा डिटेल में एनालिसिस देखनी हो। मैं ये नहीं कह सकता कि न्यू हाई की चाल डेफिनेटली शुरू हो चुकी है, पर मैं साथ में इस चीज को भी नहीं नकार सकता, हमारी एनालिसिस के मुताबिक न्यू हाई की चाल शुरू हो चुकी है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। तो आपको रिस्क लेनी चाहिए कि अगर यहाँ से आप एसीसी को इतनी नेगेटिव स्टोरी के बीच में आप रिलेटिव वैल्यूएशन कंपैरिजन करो, एसीसी के इतिहास को देखो। ठीक है, एक अडानी के नाम के साथ आज कोहराम मचा हुआ है, तो उस कोहराम में भी कुछ बहुत सस्ता मिल रहा है, चार्ट भी कह रही है कुछ स्टॉप लॉसेस चुन करके थोड़ा थोड़ा सौदा या एसीसी में बनाए। क्या पता ये न्यू हाई की चाल शुरू हो चुकी है, वो आगे आने वाले समय में। और अब आप अडानी पोर्ट्स को भी देखो, ये बाकी के भी सारे जो अडानी के छोटे स्टॉक्स बिल्कुल खत्म ही होते जा रहे थे कि रोज नीचे की सर्किट, अब सब में वापस ऊपर की सर्किट शुरू हो गई है। तो जो बचा कुचा भी था अडानी का जहर, वो निकल गया। और ये देखिए शायद अडानी पोर्ट्स की चार्ट आ गई। अडानी पोर्ट्स ने भी इस तरह का बड़ा रिबाउंड किया, साइडवेज कंसोलिडेटिंग फ्लैग पैटर्न बना, और आज हम फ्लैग के ऊपर निकल गए। क्या पता ये जो चाल शुरू हो चुकी है 740-750 तक किसी झटके में चली जाए। तो अब एक तरफ मान लीजिए अडानी के स्टॉक्स हैं जिनके कारण लोगों ने सोचा कि इंडेक्स में मंदी है, इंडेक्स में तो मंदी का माहौल बना हुआ, अडानी के स्टॉक्स चल पड़े, और डिस्कोर्स लेट से चेंज होगा।
LIC हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 30 साल में मैंने देखा है, इसकी अपनी एक परिधि होती है, अपनी एक ऑर्बिट होती है। ना NBFC की ब्रॉड चार्जेस को मतलब है, ना बाकी मार्केट से। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस भी हमने डिटेल्ड एनालिसिस डाली थी लास्ट वीक ट्विटर पर, 12 मिनट का 13 मिनट का वो वीडियो था। और जो अभी न्यूनतम स्तर बीच में बना 345 का, उसे स्टॉप लॉस मान के चले तो मुझे कोई अचरज नहीं होगा कि 357-58 वाला स्टॉक भी 500 या उससे ऊपर चला जाए, इररिस्पेक्टिव कि मुझे अभी भी निफ्टी में 15,000 का भाई लगता है। और इस तरह के बहुत से और भी स्टॉक्स हैं। बिल्कुल सुशील जी, सही कहा आपने। और पिछले हफ्ते आप जब हमारे साथ जुड़े थे, आपने ये भी बताया था, अपनी राय दी थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी के आसार कम नजर आ रहे हैं, लेकिन तब आपने सीमेंट और साथ ही कंजम्पशन थीम पर भी अपना पॉजिटिव नजरिया जताया था। और पूरे हफ्ते हमने कई ऐसे सेशंस देखे जब सीमेंट क्षेत्र में भी एक्शन देखने को मिला। रियल एस्टेट आज भी चल रहे हैं, यहाँ कोई ट्रेड्स अगर बनते हैं? देखिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे हर जगह ट्रेड्स हैं, पर चूंकि हम एक ब्रॉड ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, 3 से 6 महीने की परिधि में, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्पेकुलेशन कीजिए, या बीच बीच में अगर पुल बैक आते हैं, तो दुनिया भर के सीमेंट के स्टॉक्स और एक कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स अगले 1 से 2 महीने के लिए, चाहे जो कुछ हो जाए इंडेक्स पे, मैं सीमेंट और कंज्यूमर स्टॉक्स को बेचूंगा नहीं। बीच बीच में इनको ले लेके ही पैसा बनेगा, और कुछ में बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। तो अगले 1 दिन 2 दिन की बात नहीं करते हैं, उसके लिए हम इंडेक्स को यूज करेंगे बार बार बीच में, जब भी अगर वापस बड़े करेक्शन बनेंगे तो कुछ तो आप पोर्टफोलियो में लेके चलोगे, कुछ तो डिलीवरी उठाओगे। तो बहुत सारे कंज्यूमर के स्टॉक्स, सीमेंट के स्टॉक्स, और हो सकता है कि जितना कोराम मच चुका सीम है, क्या पता इसमें भी दिन 2-1 के अंदर एक बॉटम बने। इंडिविजुअल बहुत से स्टॉक्स हैं, और सीमेंट, कंज्यूमर, कुछ हद तक आप डाइकोटोमस बिहेवियर देखिए। लार्ज आईटी अभी भी करेक्शन में जाएंगे, नया लो आएगा। तो कई सारे छोटे आईटी के स्टॉक्स हैं, स्मॉल आईटी में हैव ऑलरेडी मेड द बॉटम, लार्ज आईटी इज येट टू डू दैट। Small pharma, number of them may have made the bottom, and large pharma is yet to get punished. तो IT pharma में छोटे वाले स्टॉक्स, NBFCs में LIC जैसे, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मन्नापुरम, मुथूट जैसे स्टैंडअलोन स्टॉक्स जो बिल्कुल अलग टाइप का बिजनेस करते हैं। और आपके सीमेंट के अंदर भले ही DLF, L&T, GMR, इनकी चार्ट्स में अभी भी मुझे मंदी का भय दिखता है, पर सीमेंट के स्टॉक्स में पता नहीं क्या आने वाला है। और उन सारे स्टॉक्स में सबसे बेहतरीन चार्ट इंडिया सीमेंट्स की, फिर डालमिया भारत, और फिर बिरला कॉर्प। तो अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग स्टॉक्स निफ्टी के साथ थोड़ा अलग हटके चल सकते हैं। और देखिए, अगर निफ्टी पे अगर व्यू रॉन्ग हो जाता है, अब जब तक स्टॉप लॉस काटोगे 200-250 पॉइंट लग जाएंगे। तो जिन स्टॉक्स में 30, 40, 50% बढ़ने की संभावना है, सबसे पहले तो धर्म ये बनता है कैपिटल के प्रति कि मैक्सिमाइज रिटर्न्स करने के लिए आप उन स्टॉक्स को खरीदिए। फिर मंदी का जो व्यू, किसको मालूम राइट होगा रॉन्ग होगा, तो रॉन्ग भी हो जाएगा तो स्टॉक्स में 3 गुना पैसा बनेगा। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग। सुशील, सीमेंट और कंज्यूमर गुड्स और कुछ सिलेक्टिव नेम्स आपने यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी यहाँ हाईलाइट किए, जिन पर ध्यान रखना होगा, जिनमें अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। तो इंडेक्स पर ट्रेड थोड़ा सा अभी भी बहुत रिस्की जोन में हो सकता है, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जो सुशील दे रहे थे उस पर ध्यान रखें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।